शालोम, शालोम, शालोम। परंपराओं को जानना बहुत ज़रूरी है और उन्हें पहचानना भी ज़रूरी है। रीति रिवाज, परंपरा, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें जो दुष्ट के द्वारा लाई गई हैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, और मनुष्य ने उसे अपनाया है डर कर, और इतना ज़्यादा डरा दिया गया है कि उससे हमेशा डरा रहता है और एक खमीरी जीवन हो जाता है। जबकि वो बहुत कोशिश करता है। कोई भी मनुष्य गंदा काम करना पसंद नहीं करता, पर दुष्टता मनुष्य के साथ जो नाश करना चाहता है हमेशा के लिए, उस जगह पे पहुंचा देना चाहता है कि न्याय के समय ये नाश हो। तो ये कार्य दुष्टता के कार्य हैं, जिसे प्रभु यीशु ने सदूकी और फरीसी का खमीर बोला। ऐसी शिक्षाएं जो भ्रष्ट करती हैं, व्यभिचार की ओर ले जाती हैं, रीति रिवाज और परंपराओं को मानने में मजबूर करती हैं, हिस्से में विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है शरीर के द्वारा, और मनुष्य अपनी जितनी क्षमताएं हैं उसके अनुसार ये कार्य करता है। तो खमीर के लिए जो आप देखिए आमोस 4 में जो लिखा है, 4:5, ये परमेश्वर का व्यंग है। देखिए, धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कितना भयानक व्यंग है। खमीर मिलाकर मतलब दोषपूर्ण चढ़ावा। और उसके आगे का पद देखोगे तो पूरे दांतों की सफाई परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये खाना पचाना गंदगी। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। ये है वो स्थिति, खमीर की वो स्थिति कि मनुष्य नहीं निकल पाता। हमें करोड़ों करोड़ों असंख्य करोड़ों धन्यवाद देना चाहिए यीशु के लहू के लिए, जो इस खमीर से बचा लिया, जो मृत्यु का खमीर है। मतलब एक मनुष्य परमेश्वर के नज़दीक जा ही नहीं सकता था। दुष्टता के खमीर ने उसको कितना, यहाँ खमीर की रोटी चढ़ाने की बात कितनी व्यंगात्मक है। और ये व्यंग उनके लिए है जो सचमुच में प्रभु यीशु को मान रहे हैं और खमीरी बलिदान चढ़ा रहे हैं। उसके साथ रहते हुए वो जान रहा है कि हमारे जीवन में क्या है। पश्चाताप की जगह वो दिखावे का खमीर पर गंदगी से भरपूर भेंटें, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो करी जा रही हैं। आज खमीर के बारे में कुछ हम पदों को देखेंगे। जबकि अगर हम मत्ती 13:33 देखें तो यीशु ने कहा, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। एक दूसरा हिस्सा भी है। इतना छोटा सा ये खमीर, जब स्वर्ग के लिए वचन की इच्छा, यीशु पर विश्वास, स्वर्गीय राज के लिए हमारे जीवन जो उसका राज्य है, स्वर्गीय राज का खमीर और दुष्टता के राज का खमीर, और दुष्टता के राज का खमीर अगर हमारे जीवन में स्वर्गीय राज का है, यीशु के लहू के द्वारा है, तो वो कितना फैलता है। इतनी जल्दी फैलता है जितनी जल्दी आटे में जो खमीर होता है वो लग जाता है। 18 मिनट के अंदर जो आटा गूंथते हैं, 18 मिनट में माना जाता है कि वो खमीरी हो गया, अगर रख के छोड़ दिए तो। जो लोग रख के करते हैं ना, उसको और गीला करने के लिए, वो खमीरी हो जाता है। अब ये इससे अलग जब हम आत्मिक उसमें जा रहे हैं, तो आगे देखिए होशे 7 उसका 4, वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गुथा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उस्काता। आपने ओवन में देखा है ना, ये जो तंदूर में, कि उसमें तंदूरी आट में
खमीर वाला आटा, पहले का भीगा हुआ आटा ही लगाया जाता है, वही वो खमीर फूलता है। तो इन सच्चाइयों को जानिए कि वो शिक्षा जिसे सदूकी और फरीसी शिक्षा कही गई, हम देख लेते हैं उसको भी। मत्ती 16 उसका 6वां पद। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। लोग विचार करने लगे, वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यही सोच अभी जो बताई जा रही है, ये भौतिक संसार की नहीं है। परमेश्वर का राज और इस संसार का और शरीर का और शैतान का राज, कि वो कैसे कैसे रीति रिवाज और परंपराएं बना ली हैं, ऐसे बहकाने वाली झूठी शिक्षाएं, पाखंड, षड्यंत्र, जिसमें लोग फंस के डरे हुए हैं, और वो खमीरी वाली जो शिक्षा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मौत में भी बलिदान की भेंट जो है वो अखमीरी होनी चाहिए। यहाँ पर जब हमने देखा आमोस में, तो वो खमीर वाली रोटी, लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि बलिदान अखमीरी रोटी का, यीशु का बलिदान अखमीरी रोटी का, शुद्ध पवित्रता का, यानी हमारे जीवनों के द्वारा जो भेंट हो वो शुद्ध पवित्र हो। ये शिक्षाओं की, सदूकी फरीसी शिक्षा, मतलब वो मूर्ति पूजक शिक्षाएं, दुष्टता की मानने वाली परमेश्वर विरोधी शिक्षाएं, उसको कितनी बुरी तरह ग्रहण किया हुआ है, कितना भयानक खमीर है वो, यानी कैसा पाप जो पूरा पूरा व्यभिचार करवाता है हमारे जो जीवन देने वाले पिता परमेश्वर से। हम अपने बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप देखिए व्यवस्था विवरण। आज खमीर से संबंधित मैं आपको बाइबल के, पूरी बाइबल से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जिसे कहते हैं इंजिल, उससे बताता हूँ। व्यवस्था विवरण 16:3 में लिखा है, फसह बलि के साथ खमीर युक्त रोटी मत खाना। यानी जब फसह हुआ, फसह का मेमना जो पवित्र माना जाता है, उसके साथ कौन सी रोटी नहीं खाना? खमीर की। मतलब हम जो प्रभु की शिक्षा पा रहे हैं, वचन की शिक्षा पा रहे हैं, तो ये खमीरी शिक्षा क्यों खा रहे हैं? मना किया गया कि फसह के मेमने के साथ खमीरी रोटी नहीं खा सकते। 7 दिन तक खमीर रहित रोटी खाना। बहुत कम लोग जानते हैं, पर परमेश्वर ने ये अपनी व्यवस्था में आज्ञा दी कि अखमीरी रोटी का दिन जो आज है, अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 19 तारीख, जबकि वो हो चुका। ये तो आपकी स्वेच्छा पर है, आप क्या करना चाहते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो अखमीरी 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाना, फसह के मेमने के साथ खमीरी रोटी नहीं खाना। जो फसह का मेमना है, जिसको हमने अपना उद्धारकर्ता माना, मारे गाड़े गए, जीवित हुए, फिर ये खमीर की रोटी खाने का क्या अर्थ है? लय व्यवस्था देखिए 23:17, तुम अपने घरों में से हिलाने की भेंट के लिए 2 रोटी खमीर की बनाकर लाना। काय की? हिलाने के लिए। हिलाने वाली भेंट होती है, खमीर की बनाकर लाना। 2 रोटी खमीर की बनाकर लाना। ये बाइबल में एक ही बार आई है ये बात, और अद्भुत है। सुनिए, ये मतलब एक विशेष बिंदु है। यह एकमात्र अवसर है जब खमीर युक्त रोटी लाने की बात कही गई है भेंट में। जो हम खमीर युक्त थे, लाए गए उसके सामने, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। पाप में पड़े हुए थे, अंधकार में पड़े हुए थे, मृत्यु में पड़े हुए थे, जीवन मिला। फिर क्यों वो मौत, खमीर, ये सब उसमें कैसे पड़ गए? उसमें क्यों फंस गए? ये 2 रोटियां जो दिखाती हैं यहूदियों और वो अन्य जाति जो विश्वासी बने, उनका खमीर दूर हुआ, हमारा खमीर दूर हुआ यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, फसह के मेमने के लहू के द्वारा। यहाँ विशेष बता दिया गया है कि कोई भी बलि
जो हम देखते हैं बलियों का रखा हुआ है, बलिदान का, भेंट का, तो अन्न बलि के साथ लय व्यवस्था देखिए 2:11, जो अन्न बलि तुम यहोवा को चढ़ाओ वह खमीर से बनाई हुई ना हो, क्योंकि तुम्हें खमीर व मधु में से किसी को भी यहोवा के लिए हव्य करके जलाना ना होगा। खमीर मतलब पाप या भ्रष्टता बोलो, उसका प्रतीक है, वो ग्रहण नहीं किया जाता। हम यीशु के कारण ग्रहण योग्य हुए हैं उस फसह के लहू के द्वारा, मतलब मेमने के लहू के द्वारा। जब मिस्र से निकले थे तो 7 दिन का ये निर्दोषता का था। मिस्र से निकलना, ये 7 दिन यहाँ पर बिताना अपने जीवन के, जो हम जानते हैं उत्पत्ति से लेके हमेशा के विश्राम में अर्थात सबत के विश्राम में प्रवेश के लिए, तो मिस्र से जब निकले थे, अंधेरे से जब निकले थे, और ये संसार पूरा अंधेरा है जहाँ से हम निकले, तो 7 दिन तक क्या कहा गया? अखमीरी रोटी खाना, खमीर नहीं खाना, मिस्र का नहीं खाना, दुष्टता का नहीं खाना, अंधेरे का नहीं खाना, मौत का नहीं खाना, मतलब उससे डरना ही नहीं, उससे निकल चुके। एक और खमीर बताया गया है, उसे भी देख लीजिए, मरकुस 8:15। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से भी सावधान रहो। हेरोदेस राजा था ना। ये तमाम जो बनाने वाले, जो अलग अलग तरह से नीति निर्धारण करते हैं, ये वो खमीर है जो रीति रिवाज बनाते हैं। रीति रिवाज की एक बात बता दूं, जिस समय, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दानियल से बदला लेना था तो क्या व्यवस्था रखी कि सब कोई 1 महीने तक क्या करेंगे? वो जो राजा है उसकी पूजा करेंगे, कोई भी किसी को नहीं के सामने सिर झुकाएगा। ये कौन सा रीति लाए थे उन लोगों ने? यही खमीरी रीति। और लगातार जब कोई इस तरह का ताकतवर होता है तो दुष्ट उसको इस्तेमाल करके उसका और कद बढ़े, प्रख्यात हो और एक विशेष पहचान हो, तो एक खमीर ला देता है, एक रीति ला देता है कि सब उसको ग्रहण करे, सब उसको माने। ये खमीर इतना खतरनाक है, मतलब जो जीवन छीन लेता है, जीवन ले लेता है। और ऐसे ही हुआ था। उत्पत्ति 3:15 में खमीर आया था। शैतान ने खमीर कितना शानदार लाया था, बड़ा लुभावना है देखने में, खा के तो देखो। और फिर क्या हाल हो गया? लूका में बहुत स्पष्ट बताया है कि ये सदुकी और फरीसी का खमीर कपट है। कपटी इंसान कैसा होता है, शैतान कितना कपटी है, तो वो रीति रिवाज में कितना कपट, षड्यंत्र, बदबू, सब घिनौनी चीज है जहाँ कोई छुटकारा नहीं है। और लगता है शरीर को कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने लोगों को दिखाने के लिए कितना भव्य कार्यक्रम करा, मौत मट्टी का, उसमें इतने लोगों को खिला दिया और ऐसा ऐसा करा और वैसा वैसा करा। और वो स्वर्ग में होगा, हमने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ करा है। किनके हाथों से हुआ है? वही खमीरी लोगों के हाथों से हुआ है वो काम, जो खुद का, जिनको पता नहीं कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वो कहाँ पहुंचा रहे हैं? शैतान के साथ होकर। निश्चित जो अधिकार यीशु के पास है नाश होने के लिए, मनुष्य से ये करवाया जा रहा है कि न्याय के समय परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। इसीलिए मैं ये पूरे खमीर को आपको बता रहा हूँ कि इसे याद कर लीजिए कि आप किसी भी खमीर के चक्कर में ना फंसें। हे मृत्यु, कहाँ रहा तेरा डंक? पाप है वो डंक जो यीशु ने उखाड़ के फेंक दिया, निकम्मा कर दिया। उसके बाद भी ये खमीर के चक्करों में रीति रिवाज है, ये घिनौने मनुष्य के बनाए हुए परंपराएं, झूठी धार्मिकता कि नहीं धर्म के काम हो रहे हैं। कितने आराम से बोलते हैं, कैसे कैसे लोग उसमें कार्य कर रहे होते हैं, किस कपट से, कैसे छल से ये कार्य किया जाता है। ये अलग कर दिया गया हम मसीहों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। फिर क्यों उसी मौत की तरफ, मौत पर विश्वास करके, क्या वो खमीर वाला खून जीवन से खत्म नहीं हुआ? या यीशु का लहू इतना कमजोर है?
तो अगर इतना कमज़ोर है तो मैं कैसे कह पा रहा हूँ ये सच्चाइयाँ शैतान के विरुद्ध में, कि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें जो कही जाती हैं, हर एक बात की परीक्षा होती है, और वो दुष्ट भी जानता है, वो पहचानता है, जानता है अच्छे से। दुष्ट आत्मा ने बोली थी, मैं पौलुस को जानती हूँ, क्योंकि हमारा यीशु विजयी हुआ है, इसलिए वो मुझे नहीं छू सकता, मौत मुझे नहीं छू सकती। सांसारिक मौत का दृश्य आप जिसे सच मानते हैं वो मिट्टी है, क्योंकि सच्चाई को एक मरा हुआ पहचानेगा कैसे? आप क्या बता पाएंगे मरे हुए? सच तो जो जीवन में है, यीशु है, वचन में है, वो ही इसकी व्याख्या कर सकता है। अंधेरे में बैठ के प्रकाश के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। यह सच्चाई जान लीजिए। जिसे आप बोलते हैं मृत्यु सच है, विश्वासी बोलता है जीवन सत्य है, अनंत जीवन है। मौत का तो हिसाब हो चुका, न्याय के समय वो पूरा पूरा खत्म हो जाना है। दूसरी मौत जिसे आप पहचानते भी नहीं, और वो दूसरी मौत के खमीर के बारे में बता रहा हूं कि उससे बच जाओ तो दूसरी मौत से बच जाओगे। अगर खमीरी में पड़े रहे तो कहने के मसीही होगे। ये वचन आपके लिए इसलिए हैं, और वो सब बता दिया गया कि परमेश्वर कैसा व्यंग करता है। और पहली बार 2 रोटियां खमीर वाली लाई गई धन्यवाद की भेंट में परमेश्वर की। किस लिए? कि आज हम पूरी रीति से अखमीरी हों यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। इसीलिए तो वो क्रूस पे बहाया गया। हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 5 उसका 6वां पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारा गुथा हुआ आटा खमीर कर देता है? पुराने खमीर को निकाल दो। इसीलिए हम पर्व को पुराने खमीर से नहीं, न कि दुष्टता और दुराचार के खमीर से, परंतु निष्कपटता और सच्चाई की अखमीरी रोटी से मनाएं। मसीही जीवन में पाप की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही तो ये वचन कह रहा है। आत्मिक शुद्धता, अखमीरी रोटी। हम उस रोटी को खाते हैं जो अखमीरी है। फिर खमीरी क्यों? काम खमीरी क्यों? क्योंकि हमने अखमीर को जाना ना खमीर को पहचाना। दुष्टता ने अंधा कर दिया। लिखा है ना, तुम्हारा घमंड किस बात का। और ये सब आप इसलिए सुन रहे हैं, हो सकता है 2 भाग हो इसमें, कि उस डर से निकल आओ कि मौत के बाद क्या। मौत के बाद का जीवन ही यीशु का जीवन, अनंत जीवन है, और कहीं नहीं है ये सच्चाइयाँ। अगर खमीर में फंसे रहोगे तो तमाम दुष्टता और वो शंकाएँ आपको कपटी बना देंगी, छली बना देंगी, और मन के वशीभूत वो कार्य करने लगेंगे जैसा दुष्ट चाहता है। और जब आपने जान लिया है कि वो हारा हुआ है, आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, फिर संसार से और लोगों से क्या डर, परंपराओं का डर क्यों? जहाँ आपने ये जाना है कि ये सब झूठ है और वहाँ से निकले हैं, फिर भी उससे कितने भयभीत हैं। मतलब शैतान से आप भयभीत हैं, ना कि परमेश्वर से, यीशु से, जो सारा अधिकार रखता है, यहाँ तक कि वो दंड देने वाला है, दूसरी मौत आत्मा की। तो क्यों दुष्टता के साथ सहभागी होकर हमेशा की मौत में पड़ने के लिए, जहाँ चित्कार होगा, अंधकार होगा और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तड़फना, दांत पीसना रह जाएगा। तो यीशु के नाम में इस बात को जानिए, परंपराओं के चक्कर में फंसना, वो परंपरा जो भ्रमित करती है, ये वचन आपको राह दिखाएंगे, यही प्रकाश दिखाएंगे। ये यीशु का वचन है। और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में रहिए यीशु के नाम से, तो जीवन यीशु के लहू के द्वारा अखमीरी होगा, और आप दूसरों के लिए भी अखमीरी रोटी होंगे, कि उनके जीवन में स्वाद, सुगंध दे सकें, पुष्टता और सब कुछ दे सकें। ये सामर्थ अखमीरी रोटी में है, यीशु के नाम में है, यीशु के लहू में है। ये जानिए, पहचानिए, इसको गंभीरता से समझिए, आसपास का निरीक्षण करिए, और किसकी कैसी बातें हैं उसके लिए शांत होकर, स्थिर होकर इन चीज़ों को जान लेना ये अंतिम समय में आवश्यक है।
क्योंकि न्याय का समय करीब है और घटनाक्रम आपके सामने दिख रहे हैं, तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। चाहे पहाड़ गिरें, बम गिरें, कुछ गिरे, यीशु में आप सुरक्षित हैं। यीशु में आपका जीवन सुरक्षित है। शरीर की मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। हमारी आत्मिक देह है जो स्वर्गीय स्थानों की है, और हम यहाँ से छुटकारा पाकर आत्मिक देह में स्वर्ग में हमेशा होंगे। जैसे यीशु ने वादा किया कि जैसे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इस सच्चाई को जानेंगे और उस पर रहेंगे तो निश्चित हमेशा वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। उसने बोला है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ख़ास बात जो हमने 10:28 में जाना है, उससे डरो। और वही कहता है, डर मत। अगर हम उससे डरेंगे तो संसार का डर खत्म हो जाएगा।